कैसे हैं साथियों, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी प्लेटफॉर्म प्रचंड प्रयास की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर। मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में भी हम लोगों ने जोड़ना सीख लिया था, मैट्रिक्स होता क्या है ये सीख लिया था। अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है गुणनखंड की। अब किसकी बारी आती है? गुणनखंड की। तो गुणनखंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा इसलिए है, क्यों? क्योंकि आप जोड़ना सीख गए, घटाना सीख गए और गुणा करने में बच्चा गलती कर देता है। लेकिन आज की वीडियो के बाद अब आपकी गुणा करने में कोई भी गलती नहीं होगी। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे दो अवयवों को गुणा किया जाता है। देखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास। कह रहे यदि सी इतना दिया हुआ है और डी ये दिया हुआ है, हमारे पास सी और डी दिया है, तो कह रहा है सी इंटू डी का गुणन बताओ। सी और डी का क्या कह रहा है? गुणन बताने के लिए हमसे कह रहा है। सी और डी का क्या बताने के लिए कह रहा है? कह रहा है कि गुणन बताओ कितना होगा। सी और डी का क्या कह रहा है? गुणन बताओ। तो चलिए हम गुणन बताते हैं, कैसे गुणन होगा देखते हैं। यहाँ पर सी और डी दिया हुआ है, गुणन करना है। यहाँ पर जब जोड़ते समय हमने बताया था और घटाते समय हमने बताया था, आपसे कहा था कि आपको कोटि पे ध्यान देना पड़ता है। समान कोटि के जब होंगे तभी वो क्या होंगे? जुड़ेंगे या घटेंगे। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो ऐसा रूल यहां पर नहीं लगता है, समझे? ऐसा रूल वहां पर नहीं लगेगा। चलिए आप देखते हैं, शुरू करते हैं सी और डी का गुणन। तो लिखते हैं सी लिखा और यहां लिखा डी। अब सी कितना है? 1 -1 2 0 3 4। ठीक है, फिर उसके बाद डी कितना लिखा हुआ है? डी हमारे पास है 2 7 -1 1 5 -4। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास दिया है। अब गुणा कैसे करेंगे? गुणा किस तरह से किया जाता है देखिए। फर्स्ट रो लेंगे, ये फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे, इनका गुणा करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा करेंगे। देखिए पहले कितना लिखा है? 1 और यहां पर पहला कितना लिखा है? 2। ठीक, फिर बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। फिर यहां कितना लिखा? -1 और फिर यहां पर कितना लिखा है? -1। फिर उसके बाद कितना लिखा? 2 और फिर इधर कितना लिखा है? 5 लिखा दिखाई दिया। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से किया। पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से, तीसरे वाले को तीसरे वाले से किया। इसी तरीके से अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है हमें। पहली रो को दूसरे कॉलम से, तो यहाँ 1 लिखा, यहाँ 7 लिखा, तो 1 गुणे 7 लिखा हमने। फिर यहां पर कितना लिखा है? -1 गुणे 1 लिखा हुआ है। फिर कितना लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है 2 गुणे -4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के आया? ए गुणे बी का हमने पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से गुणा कर लिया। इसमें कोई दिक्कत है आपको? सिंपल सिंपल सिर्फ गुणा ही तो कर रहे हैं हम लोग। चलिए अब बात करते हैं दूसरी रो पे आते हैं। किसकी बात करते हैं? दूसरी रो पे आते हैं। तो दूसरी रो को पहले कॉलम से पहले करो। तो 0 गुणे 2 फिर +3 गुणे -1 +4 गुणे 5, ये लिखा हुआ, ठीक, इतना हो गया। फिर इसके 0 को 7 से करेंगे तो 0 गुणे 7, ठीक है। फिर यहां पर 1 को हम लोग 3 से करेंगे। फिर इसके बाद 4 को -4 से करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट रो को पहले कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को पहले कॉलम से, सेकंड रो को दूसरे कॉलम से किया, ठीक। अभी देखिए क्या करते हैं, जो गुणा है इन सबको गुणा करके देखें भाई। देखो 2 1 कम 2 हो जाएगा भाई। 1 -1 को -1 से करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर देखिए कितना हुआ, यहाँ पर है 7, ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, माइनस का 8 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। क्या लिख देंगे? माइनस का 8 लिख देंगे। माइनस का 8 हमने लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 3 होगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना है? 0 हो जाएगा,
यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 चक 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 चक 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 चक 16 हो जाएगा। तो अब देखो भाई कितना हो रहा है, 2 और 1 3 और 10 13, कितना हो गया? 13 हो गया। 2 1 3 और 10 13 हो गया, ये 13 हो गया। ठीक है, ये कितना है हमारे पास? देखो 8 माइनस का 1 माइनस का, तो माइनस का 9 हो गया और प्लस का 7 दिया है, तो 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास? 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2। तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस का 2। फिर यहाँ पर है 20, 20 में से 3 जाएगा, बचेगा 17। तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया? 17 लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस 16 है, ये प्लस का 3 है। ठीक है, माइनस 16 और प्लस का 3 है, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको करके देख लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने गुणा करना सीखा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यहां पर लिखा हुआ है, कह रहा है यदि a बराबर इतना है और b बराबर इतना दिया है, तो कह रहा है a और b का मान ज्ञात करें। a और b का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, चलो भाई a और b का मान ज्ञात करके दिखाते हैं आपको। यहां लिखा है a और यहां लिखा है b, तो a की जगह कितना है? 1 0 0 माइनस 1 दिया है और b की जगह कितना दिया हमें? 0 1 1 0 दे दिया गया है। ठीक है, अभी करते हैं गुणा। गुणा कैसे होगा? पहली रो को पहले कॉलम से, तो पहली रो को पहले कॉलम से, ठीक है, फिर यहां पर 0 को हम 1 से करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे, तो 0 का गुणा हम 1 से करेंगे प्लस माइनस 1 का गुणा हम 1 से कर देंगे। ठीक है, फिर 0 का गुणा 1 से करेंगे, फिर 0 माइनस 1 का गुणा हम लोग 0 से कर देंगे। तो इस तरीके से हमने पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, ठीक है, हमने करके यहाँ पर आपको दिखा दिया। ठीक है, पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर यहाँ पर दूसरी रो को पहले कॉलम से और दूसरी रो को दूसरे कॉलम से हमने यहाँ पर करके दिखाया। अभी देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त होता है हमें आखिर में। देखिए यहां पर हो जाएगा, 0 को 1 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और 0 से 1 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? 0 प्लस 0 हो रहा है। फिर यहाँ 1 को गुणा 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 को गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप करेंगे तो 0 को गुणा 1 से करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा हमारा, फिर यहां पर कितना हो जाएगा? माइनस का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आया कितना? यहां पर 0 प्लस 0 0 0 में एक जोड़ा 1, यहां पर माइनस 1 हो जाएगा, यहां पर 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने a और b का गुणनखंड करके आपको दिखा, सॉरी गुणा करके दिखा दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले पहली रो लेते हैं और पहला कॉलम लेते हैं, फिर दूसरा कॉलम, जितने भी दिए उन सभी कॉलम्स को लेते हैं, फिर दूसरी बार दूसरी रो, तीसरी रो, इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं। ठीक है, देखिए भाई, अगर आप लोग चाहते हैं कि यूपी बोर्ड के लिए बोर्ड परीक्षा की बहुत ही अच्छे से तैयारी करना, तो एक काम आपको करना पड़ेगा। वो काम क्या है? प्रचंड प्रयास का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर पर जाकर, और यहाँ पर कक्षा 1 से 12 तक सभी क्लासेस के लिए जो है स्पेशली आपको सभी क्लास, मैथ, इंग्लिश, इन सब के लिए स्पेशल क्लासेस मिलती हैं और सभी विषयों को डिटेल में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो आप करेंगे क्या? आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, और अगर डाउनलोड करने के बाद किसी तरीके की दिक्कत होती है रजिस्ट्रेशन करने में, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अभी तक हिंदी मीडियम के लिए कोई स्पेशल ऐप नहीं था जो कि आपको कक्षा 12 तक के लिए अच्छे से कोई पढ़ाए, लेकिन अब आपको मिलेगा। तो करेंगे क्या? आप ऐप को डाउनलोड करेंगे। अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं और बैच लेते हैं तो आपको मिलेगा क्या?
50% तक का आपको जो है डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप अभी यहाँ पर क्या करेंगे, जाकर डाउनलोड करेंगे और बैच लेंगे तो 50% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा, सभी कोर्सेज पर है। ठीक है, और बोर्ड परीक्षा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, बहुत ही अच्छे नंबरों से आप आएंगे क्योंकि यहाँ पर सभी विषयों को डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो आप क्या करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे और अपने दोस्तों से, जो भी क्लासमेट्स हैं सभी से आप बताएंगे कि अगर बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें और तुरंत डिस्काउंट पाए 50% का। ठीक है, तो आप सभी लोग करेंगे, उम्मीद यही हम करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है ए बी और सी दिखाई दे रहा है। क्या लिखा है, ए बी और सी दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है ए बी सी ज्ञात करें, ए बी सी ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखो बी और सी ब्रैकेट में लिखा है तो सबसे पहले हमें बी और सी का गुणा करना पड़ेगा। तो हम इसको ऊपर थोड़ा सा लगा शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हम करते क्या है, हमें निकालना है ए बी सी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले बी और सी निकाल लेते हैं। यहाँ बी और सी लिखते हैं। तो बी हमारे पास कितना है, बी है 1 0 माइनस 1 3 2 4। और सी कितना दिया हुआ हमें, सी दिया हुआ 1 2 3 माइनस 4 और 2 0 माइनस 2 और 1 होता है। ठीक है, अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, एक का गुणा एक से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। दो का गुणा तीन से करेंगे, दो तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक का गुणा दो से करेंगे, दो हो जाएगा। तीन का गुणा जीरो से किया, जीरो हो जाएगा। तीन का गुणा एक से करेंगे, तीन एकम तीन हो जाएगा। और इसको करेंगे तीन दूनी 6 हो जाएगा माइनस का। फिर चार एकम 4 हो जाएगा माइनस का। और चार ये कितना हो जाएगा, तीन एकम 3 हो जाएगा प्लस का। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट रो को चारों कॉलम के साथ करके देख लिया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद सेकंड रो को लेते हैं। भाई जीरो को एक से करेंगे, जीरो आ जाएगा। दो को दो से करेंगे, चार आ जाएगा। यहाँ पर जीरो को दो से करेंगे, जीरो हो जाएगा। दो को जीरो से करेंगे, जीरो हो जाएगा। जीरो से तीन को करेंगे, जीरो हो जाएगा। दो दूनी चार माइनस 4 हो जाएगा। जीरो को चार से करेंगे, जीरो हो जाएगा। दो को करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 2 हो गया हमारे पास। तो सेकेंड रो को भी हमने चारों कॉलम से कर लिया। अब बारी आती थर्ड रो की। ठीक है, थर्ड रो की बात करते हैं। तो माइनस एक से करेंगे, ये माइनस एक हो जाएगा। ये चार दूनी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास कितना है, फिर यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जीरो का जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस 3 आपको मिलेगा। ये चार दूनी 8 माइनस का 8 हो गया। फिर यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये भी प्लस का 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने पहली दूसरी तीसरी सारी रो को आपने सारे कॉलम से गुणा किया। अब गुणा करने के बाद मैट्रिक्स बन क्या रही है ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 6 और 1 होता है 7, यहाँ 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 में से एक जाएगा, बचेगा 7। यहाँ पर 2 में 0 जोड़ा 2 हो जाएगा। 0 0 0 होता है, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 होगा। 3 में से ये 6 जाएगा तो बचेगा माइनस का 3। 0 में से 4 जाएगा तो माइनस 4। और 8 3 होता है 11, तो हमने लिख दिया माइनस 11। यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस का 1, ये हो गया 2। और ये 4 और 4 हो गया 8। तो इस तरीके से हमने b इंटू सी निकाल कर दिखा दिया। b इंटू सी हमने यहाँ पर आपको निकाल कर दिखा दिया। ठीक है, b इंटू सी निकाल कर दिखाया। अभी हम क्या करेंगे, हमें इसे a से गुणा करना है। तो a से गुणा करने के लिए a b c लिखना पड़ेगा हमें। क्या लिखना पड़ेगा, a b c लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर a लिखते हैं। a है 1 1 माइनस 1 2 0 3, यहाँ पर 3 माइनस 1 2। ठीक है, फिर इसके बाद BC की बात करते हैं। BC हमारे पास कितना लिखा हुआ है, BC लिखा है 7 2 माइनस 3 माइनस 1। यहाँ पर 4 0 माइनस 4
2, यहाँ पर है 7, यहाँ -2, यहाँ -11, यहाँ पर 8 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास निकल कर आया। अभी क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं हम लोग, गुणा करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, देखिए गुणा करने के लिए हम लोग बात करते हैं यहाँ गुणा कैसे होगा। देखिए फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम करेंगे। तो इसका करेंगे 7 एकम 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और माइनस का ये 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ हमारे पास। फिर यहाँ पर करते हैं इसको दूसरे वाले से, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 जीरो 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे तो -3 हो गया, फिर ये आपका माइनस का 4 हो जाएगा, और इसको करेंगे 11 11 प्लस का हो जाएगा 11। ठीक है, फिर इसको 1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट रो को चारों कॉलम के साथ करके देख लिया, फर्स्ट रो को हमने चारों कॉलम के साथ करके देख लिया। अब बारी आती है सेकेंड रो की। इसकी आती है सेकेंड रो की आती है। सेकेंड रो में आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पर है 2 और ये 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 0 को हम 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 2 को 0 से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा हमारे पास, ये 2 0 ये 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, 11 तिहाई 33 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 को करते हैं तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, और 8 त्रिक 24 हो जाएगा, प्लस का 24 हमने लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से अब तीसरी वाली रो की बात करते हैं। तीसरी वाली रो हमारे पास दी गई है, तीसरी वाली रो दी गई है। देखो भाई 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो गया, ये माइनस का 4 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये माइनस का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 3 तिहाई 9 माइनस का 9 होगा, ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और 11 दूना 22 हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 3 एकम 3 माइनस का 3 होगा, फिर 3 दूनी 6 माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहली, दूसरी और तीसरी रो को हमने सभी कॉलम्स के साथ गुणा कर कर देखा। अब गुणा करने के बाद अब हमारे पास बचा कितना, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे बचे कितना, 7 प्लस का था, 7 माइनस का था, कैंसिल हो गया, बचा 4। ये कितना है, 14, और ये है 21, 14 और 21 होता है 35। ठीक है, ये कितना है भाई, ये 21 है, ये 14 है, 14 में से 4 जाएगा, बचेगा 10, ये हो जाएगा 31। ठीक है, यहाँ पर 2 और 2 होता है 4, हमने लिख दिया। ये 4 में से 6 जाएगा, बचेगा माइनस का 2। ठीक है, ये 6 है और ये माइनस का 4 है, तो बचेगा प्लस का 2। यहाँ पर माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 7 होता है, 11 में से 7 जाएगा, बचेगा 4। यहाँ पर माइनस का 33 है, माइनस का 6 तो माइनस का 39 हो गया। यहाँ पर हमारे पास कितना है, माइनस का 22 है, और माइनस का 9 तो माइनस का ये 31 हो जाएगा। 31 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1 है, ये माइनस का 8 है, तो माइनस का 9 हो जाएगा हमारे पास। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो आपके पास बचेगा 7, माइनस का 7 लिख दिया हमने। ठीक है, माइनस का 7 लिखा। 24 में 2 घटाएंगे, बचेगा 22। यहाँ पे माइनस का 5 है, 16 में से 5 जाएगा, बचेगा 11। 16 में से 5 गया, बचा 11। तो इस तरीके से हम लोगों ने ए, बी और सी का गुणनखंड प्राप्त कर लिया। तो देखिए कहीं पर छोटी छोटी मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो केयरफुली ये काम करना पड़ेगा आपको, ताकि किसी भी प्रकार का इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ हमें दिख रहा है, कह रहा है ए दिया है, बी दिया है और सी दिया हुआ है।
कह रहा है a प्लस बी इंटू सी निकालना है, a प्लस बी इंटू सी निकालना है। तो a प्लस बी इंटू सी की बात करते हैं, a प्लस बी इंटू सी क्या निकल के आएगा, इसे देखते हैं हम लोग। देखिए कैसे निकल के आएगा, इसे देखते हैं। सबसे पहले तो हमसे कह रहा है a प्लस बी निकालना है, क्या निकालना है, a प्लस बी। तो हम a और b को क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं, a और b को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी करते, a प्लस बी, तो a कितना है हमारे पास, 0 6 7 माइनस 6 0 8 7 माइनस 8 0। यहाँ पर b कितना दिया है हमारे पास, 0 1 1 1 0 2 1 2 0 ये दिया हुआ है, ठीक है। अभी क्या करते, दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ा तो 8 हो गया। फिर 6 में से 1 जाएगा, बचेगा माइनस का 5। यहाँ पर 0 हो गया हमारे पास, 8 और 2 10 होता है। यहाँ पर 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 यहाँ माइनस का है, प्लस का 2 है, बचा माइनस का 6। ये 0 और 0 कितना होता है, 0 ही होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हम लोगों ने b प्लस सी निकाल लिया। हमसे क्या रहा, फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है, कह रहा है a प्लस बी इंटू सी करना है, a प्लस बी इंटू सी करना है, ठीक है। क्या कर रहा है, a प्लस बी इंटू सी करना है, ठीक है, ये निकालना है। तो हम क्या करें भाई, हमें a प्लस बी तो पता है और c भी इन्होंने दे रखा है, c भी हम लोगों को दे रखा है, कितना है, 2 माइनस 2 3, 2 माइनस 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। 2 माइनस 2 3 दिया हुआ है। और ये हम लोगों ने b प्लस सी a प्लस बी निकाल लिया था, a प्लस बी हम लोगों ने निकाला हुआ है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये माइनस 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 8 है, ये माइनस का 6 है और ये 0 है, ठीक है। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हम लोग करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 0 को 2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 दूनी होता है माइनस का 14, ये हो जाएगा 8 त्रिक हो जाएगा 24, तो हमने यहाँ 24 लिख दिया। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो की बात करते हैं, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 10 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 10 के हैं 30 होता है, ये 30 लिख दिया हमने, 30 लिख दिया। फिर इसके बाद 8 दूनी 16 हो गया हमारे पास, कितना, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा प्लस का, और 8 0 का 0 लिख दिया हमने। अभी देखो भाई 14 है, 14 और माइनस का है 24 से प्लस का, तो बचेगा कितना, यहाँ बचा 10, कितना बचा, 10 बचा, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे कितना, 30, 30 माइनस 10 करेंगे तो बचेगा कितना, 20 बचेगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा। ये कितना है, 16 और ये 12 कितना होता है, 16 और 12 होता है 28, तो 16 और 12 लिख दिया 28। तो इस तरीके से हमारे पास 10 20 और 28 निकल कर आ गया। तो हम लोगों ने a प्लस बी इंटू सी निकाल कर आपको दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने गुणा करना सीख लिया। अब अगर आव्यूह का गुणनखंड आपसे कोई कहता है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। आपने आज की क्लास में सीखा, और पिछली वीडियोस में हमने आपको मैट्रिक्स क्या होता है ये बताया था, और मैट्रिक्स को जोड़ना बताया था, उसका अंतर बताया था आपको। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर देखें, और आपको डिटेल में सभी कुछ यहाँ पर भी पढ़ाया गया है, और ऐप में और डिटेल में एक एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के कराए जाते हैं। तो आप चाहें तो ऐप को जाइए और ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपनी क्लासमेट से शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।